नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में। जहां हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, आइए जानते हैं सोयाबीन की खेती कैसे करें और साथ में सोयाबीन की उन्नत किस्में और बुआई का तरीका भी जानेंगे। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुआई जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है। ऐसे में सोयाबीन की बम्पर पैदावार लेने के लिए किसानों को इसकी उन्नत किस्में और बुआई के सही तरीके की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सोयाबीन के किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं क्योंकि सोयाबीन से तेल निकाला जाता है। इसके अलावा सोयाबीन से सोया बड़ी, सोया दूध, सोया पनीर आदि चीजें बनाई जाती है। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, सोयाबीन तिलहनी फसलों में आता है और इसकी खेती देश के कई राज्यों में होती है। विशेषकर मध्य प्रदेश में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। सोयाबीन का भारत में 12 मिलियन टन उत्पादन होता है। ये भारत में खरीफ की फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में उत्पादित होती है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में 45% जबकि महाराष्ट्र का 40% हिस्सा है। इसके अलावा बिहार में किसान इसकी खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, इसका रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के इंदौर में है। सोयाबीन में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थाइमीन, राइबोफ्लेविन, अमीनो अम्ल, सैपोनिन, साइटोस्टेरॉल, फेनोलिक एसिड एवं अन्य कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और इसमें आयरन होता है जो एनीमिया को दूर करता है। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुआई का सर्वोत्तम समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के मध्य तक होता है। सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सोयाबीन की खेती के अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 सेल्सियस होना चाहिए। आइए जानते हैं सोयाबीन की 4 ऐसी किस्मों के बारे में जो ज्यादा उत्पादन देती है। जानेंगे 4 ऐसी सोयाबीन किस्मों के बारे में जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है, जैसे NRC 2 अहिल्या 1, NRC 12 अहिल्या 2, NRC 7 अहिल्या 3 और NRC 37 अहिल्या 4 है। इसके अलावा और भी किस्में हैं जैसे JS 93 5, JS 95 और 60, JS 335, JS 80 21, NRC 2, NRC 37 पंजाब 1 और कलितूर को उच्च बीज क्वालिटी के साथ विकसित किया गया है। और किसान भाइयों, एक और किस्म है जो अधिक उपज देने वाली है और कीट प्रतिरोधी किस्म भी है और ये है MSCS 1407 और इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल का पैदावार लिया जा सकता है और इसकी बुआई का उचित समय 20 जून से 5 जुलाई है और इसके बीजों में 19% तेल की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, रबी फसल की कटाई उपरांत खेत की गहरी जुताई रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाव से प्रति 3 वर्ष के बाद पर अवश्य करें एवं प्रति वर्ष खेत की अच्छी तरह तैयारी करें। प्रति 3 वर्षों बाद खेत का समतलीकरण जरूर करें। खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई के बाद सोयाबीन की फसल को बोया जाना चाहिए। सोयाबीन की बुआई में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले फसल सीजन में बोई फसल के साथ नहीं बोना चाहिए। 100 मिलीमीटर वर्षा होने पर ही इसकी बुआई करना उचित रहेगा। इसमें कम बारिश में इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, बाजार से लिए गए बीज प्रमाणिक हो इसके लिए सहकारी बीज भंडार से ही बीज खरीदे। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। पौध संख्या 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर रखें। वही छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए जिससे फसलों का निराई करने में आसानी हो। किसान भाइयों, सीड ड्रिल से बुआई करना चाहिए जिससे बीज एवं उर्वरक का छिड़काव साथ में किया जा सके। सोयाबीन की बुआई 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर सीड ड्रिल की सहायता से या हल के पीछे खूंट से करनी चाहिए। कतारों में सोयाबीन की बुआई करते समय कम फैलने वाली प्रजातियों जैसे JS 93 और 05, JS 95 और 60 के लिए बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। वही अधिक फैलने वाली किस्में जैसे JS 335, NRC 7, JS 97 और 52 के लिए 45 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए।
इसकी बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर गड्ढे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी परीक्षण आधार पर ही किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के साथ नाडेप खाद, गोबर खाद, कार्बन संसाधनों का अधिकतम 10 से 20 टन हेक्टेयर या वर्मी कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर का उपयोग करना चाहिए और इसमें नाइट्रोजन 80 किलो, पोटास 40 किलो और सल्फर 20 किलो का उपयोग करना चाहिए और इसको अंतिम जुताई से पहले मिट्टी में अच्छे से मिला देना चाहिए। वही नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुरूप 50 किलोग्राम यूरिया का उपयोग अंकुरण के बाद 7 दिन से डोडे के साथ डालें। इसके अलावा जस्ता एवं गंधक की पूर्ति के लिए अनुशंसित खाद एवं उर्वरक की मात्रा के साथ जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को पकने में 50 से 145 दिनों का समय लगता है, जो उसकी किस्म पर निर्भर करता है। सोयाबीन की फसल जब परिपक्व हो जाती है तब इसकी पंक्तियां पीली हो जाती है और सोयाबीन की फली बहुत जल्दी सूख जाती है। कटाई के समय बीजों में नमी की मात्रा लगभग 15% होनी चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करके आप सभी 18 से 35 क्विंटल तक की औसत पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और वहीं सोयाबीन की नई किस्म MACS 1407 से प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल की पैदावार आप ले सकते हैं और इसमें तेल की मात्रा 19% से ज्यादा है। और किसान भाइयों, आप इसे लगभग 4350 रुपए से लेके 4600 रुपए प्रति क्विंटल तक आप बेच सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।